हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी पुस्तक साहित्य संचयन के तृतीय चैप्टर आत्मत्राण कविता को समझेंगे। साथ ही उसके जो वर्ड के जो शब्दार्थ है उसको भी जानेंगे और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसको मैंने अपलोड कर दिया मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ के इसको समझते हैं। आत्मत्राण आत्मत्राण कविता को लिखे हैं कवि कवि गुरु कहने जाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलिए पढ़ के इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं, कभी न विपदा में पाऊं भय। तो चलिए समझते हैं। विपदाओं, तो विपदाओं का अर्थ होता है मुसीबतों, तकलीफ़ों। तो कवि कहते हैं विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में। करुणा में का अर्थ होता है ईश्वर या भगवान। इतना, केवल इतना हो करुणा में, कभी ना विपदा में पाऊं भय। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कभी यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुसीबतों से तुम मुझे बचाओ। मैं यह प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ करुणा में, मैं बस इतना चाहता हूँ हे भगवान कि मैं कभी भी मुसीबतों से घबराऊँ नहीं और उसका डट के सामना कर सकूँ। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना तो सांत्वना नहीं सही। तो दुख समझ आ रहा है। ताप का अर्थ होता है पीड़ा, माने ताप माने उससे जलना, दुख से जलना। तो दुख ताप से व्यथित चित्त को माने दुख और ताप, दुख मुसीबतों से जो मन, जो व्यथित चित्त माने जो चीज़ जो घबराया हुआ है, उसको दर्द हो रहा है, व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना। सांत्वना का अर्थ होता है सहारा। तो दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो यहाँ कभी कहना चाहते हैं कि जो मन, जो व्यथित चित्त है, जो थका हुआ मन है दुख ताप से, उसको तुम सहारा मत दो। यहाँ कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जो मन दुख ताप से व्यथित है, जो पीड़ा सह रहा है, उसको तुम आप सहारा नहीं दो, मत इतना कर दो करुणा में, पर इतना होवे करुणा में कि ये इतना कर दो बस कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कि जो मुझ पर जो दुख है, जो मुझ पर जो पीड़ा है, जो कठिनाई है, उसको मैं हमेशा जीत सकूं, जय कर सकूं, उस पर खरा उतर सकूं। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। तो कोई कहीं सहायक ना मिले, यदि दुख और मुसीबतों में मुझे कोई सहायक ना मिले, कोई मेरी सहायता ना करे, फिर भी है ईश्वर, तो अपना बल पौरुष ना हिले। तो पौरुष यानी आत्मविश्वास या आत्मबल। तो अपना जो मन में जो आत्मविश्वास और आत्मबल है वो नहीं टूटे। अगर दुख के दिनों में मुझे कोई सहायता ना करे, मुझे कोई मदद ना करे, उस समय में भी हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि जो मेरा अंदर जो मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है, मेरा जो पौरुष है, वो ना हिले, वो ना कम हो। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है। अगला पद पढ़ते हैं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। तो हानि का अर्थ होता है नुकसान। हानि का अर्थ होता है नुकसान। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। वंचना का अर्थ होता है धोखा। कि अगर संसार में से मुझको नुकसान ही हो और
जो लाभ हो मेरे लिए सिर्फ धोखा हो, यानी इस जगत में मुझको सिर्फ धोखा ही हानि नुकसान ही हो और लाभ मुझको ना मिले, तो भी मन में न मानो छाए। तो कवि यहाँ पे क्या कहते हैं, हानि उठानी पड़े जगत में, अगर ज़िंदगी में मुझे सिर्फ हानि हो, सिर्फ नुकसान हो, ठीक है, और लाभ मेरे लिए ना हो, सिर्फ लाभ मेरे लिए एकमात्र धोखा हो, तो भी इस ऐसे परिस्थिति में भी कवि कहते हैं कि तो भी मन में ना मानो क्षय। तो क्षय का अर्थ होता है नुकसान। तो जो मेरा जो नुकसान हुआ उसको मैं मानूं, अपने मन में क्षय नहीं मानता हूँ। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की शक्ति हो अना में। तुम मेरा त्राण करो। त्राण का अर्थ होता है रक्षा करना, बचाव करना। तुम मेरा त्राण करो अनुदिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की शक्ति हो अना में। तो यहाँ पे कवि कहते हैं मेरा बचाव करो अनुदिन है ईश्वर, तुम मेरा बचाव करो। मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि आप मेरी रक्षा करो, मेरी बचाव करो, बस इतना करो करुणा में, बस इतना करो ईश्वर, तरने की शक्ति होना में। जो दुख तकलीफ जो सहने की ताकत, तरने का अर्थ है सहने की ताकत है, उसको अना में रखो, उसको हमेशा मजबूत रखो, उसको कभी भी कम होने ना दो। अगला पद है मेरा भार अगर लहू करके, ना दो सांत्वना नहीं सही। तो मेरा भार यानी मुसीबतें, मेरा भार अगर कम करके, लघु यानी छोटा या कम करना। तो कभी यहाँ पे कहते हैं मेरा भार अगर लघु करके, ना दो सांत्वना नहीं सही। मुझे कोई सहारा ना दो, कोई नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय। अनुनय का अर्थ होगा इस पर, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूँ इसको निर्भय। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मुझ पर जो दुख और पीड़ा है उसको आप कम करके मुझको सांत्वना, मुझको सहारा नहीं दीजिए। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना रखिए भगवान, मुझको बस मेरे ऊपर बस आपकी इतनी कृपा बनाए रखिए कि जो मेरे ऊपर जो मेरे ऊपर जो दुख ताप है उसको वहन कर सकूँ निर्भय। मैं बिना डरे उसको वहन कर सकूँ, मैं उसको ढो सकूँ। नतसिर होकर सुख के दिनों में, तो मुख पहचानूं छिन छिन में। तो नत सिर होकर यानी सिर के बल झुककर, सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। जैसा कि देखा जाता है जो व्यक्ति हमेशा जब वो खुश होता है, व्यक्ति जब खुश होता है तो ईश्वर को भुला देता है और दुख में ईश्वर को याद करता है। तो इस पर कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं सुख के दिनों में भी आपको उसी प्रकार याद करूँगा जिस प्रकार दुख के दिनों में याद करता हूँ। मैं उस दिन न सिर होकर, मैं सिर के बल होकर सुख के दिनों में तब मुख पहचानूं छिन छिन में, उस समय में भी मैं आपको याद रखूँगा। आखिरी पद है दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल माही। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही। तो दुख रात्रि, तो यहाँ कवि ने दुख को किस प्रकार बताया है, रात्रि के समान बताया है, क्योंकि जो रात होता है उसको रात जो होता है घनी होती, काली होती है, तो दुख को यहाँ पे रात्रि के लिए प्रयोग किया गया है। तो दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, तो वंचना का अर्थ मैंने बताया था धोखा। तो दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही। निखिल मही का अर्थ होता है पूरी की पूरी पृथ्वी। तो है भगवान, जिस दिन दुख रात्रि के समय ये पूरी धरती मुझे धोखा दे, मुझे सिर्फ धरती में चारों तरफ धोखा ही धोखा मिले। ऐसे समय में भी वो क्या करना चाहते हैं, उस दिन ऐसा हो करुणा में,
तुम पर करूँ कुछ नहीं संशय। जिस दिन उस दुख रात्रि में मेरा इस संसार में बस मुझको धोखा ही धोखा मिले, मुझे इस पूरी धरती से विश्वास उठ जाए, उस समय भी है भगवान बस इतना हो कि तुम पर करूँ कुछ नहीं संशय। मैं तुम्हारे ऊपर संशय ना करूँ, मैं तुम्हारे ऊपर शक ना करूँ, क्योंकि अगर ज़िंदगी में किसी को धोखा मिलता है तो ईश्वर को दोष देता है। ऐसे बुरे समय भी में भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, चाहे ज़िंदगी में मुझे दुख का दुख ही मिले, ऐसे समय में भी मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, मैं तुम्हारे ऊपर शक ना करूं। आशा करता हूं कि आपको आत्मत्राण कविता कुछ समझ में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो आप तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।